चाची जी। मैंने मेन्यू में सोचा है कि चाइनीज फ्राइड राइस विद गुजराती दाल और आलू का पराठा स्टफ्ड विद चीज एंड शहद और मीठे में जलेबी विद चॉकलेट सॉस। लेकिन चाची जी ये सब तो मुझे पता है परी, तुमने सब पहले नहीं खाया होगा। ये डिशेस तो मैंने बनाई हैं। तुम्हें पता है चाइनीज फ्राइड राइस के साथ गुजराती दाल। अरे तुम तो कितनी बातें करती हो। चलो चलो हम शुरू करो। ठीक। अच्छा परी सुनो, मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम करो। हाँ मैं आती हूँ। एक नहीं दो नहीं तीन तीन सास, बहू रानी की अब लगेगी क्लास। दिन रात सबकी वो सेवा करेगी, सेवा कर कर के वो मरती रहेगी। चमेली जी महलों वाली रे, अरे वाह, सब कुछ तैयार। परी ये क्या लगता है, बाबूजी को सब अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। तुम भी ना मेरे साथ रहते रहते मेरी सारी रेसिपी सीख गई हो। निर्मला के लंच के बाद मुझे लगता है डिनर में मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। गार्लिक ब्रेड के साथ बेक्ड वेजिटेबल्स और एक दो इंडियन डिशेस लाइक वेज पुलाव, पनीर पालक दाल, एक वैरायटी मिल जाएगी। आई हैव टू स्टार्ट विथ बेक्ड वेजिटेबल्स। उसके लिए मुझे व्हाइट सॉस बनाना पड़ेगा। महलों वाली रे, महलों वाली रे, ताई जी ये जरा टेस्ट करके बताइए। डिलिशियस, बाऊजी लव इट। अच्छा परी, खाना सर्व कर देना, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा बना है। एक नहीं दो नहीं तीन तीन सास, बहू रानी की अब लगेगी क्लास। चमेली जी हाँ आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। वो क्या है ना कि सबका काम तुम ही कर रही हो, तो हम तुमको एंटरटेन करने आए हैं। एक नहीं दो नहीं तीन तीन सास, बहू रानी की अब लगेगी क्लास। रिमोट पर ऐसे कब्जा जमाए बैठा है जैसे भावनगर से अपने साथ ही लाया हो। अभी बताते इस बाल ब्रह्मचारी को। राम 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 राम। हे बजरंग बली, ये भूतनी काय हमारे पीछे पड़ी है? एक्सक्यूज मी, ये घर इस भूतनी
भूतनी का है, ये रिमोट इस भूतनी का है। अरे जाओ जाओ, हमने तुमको छू दिया, जाओ नहा के आओ। अरे सत्यानाश हो तेरा, पाप लगेगा पाप। हाँ हाँ, तुम्हारा ही तो श्राप लगेगा, भगवान जो। जा जा नहा के आओ, जा गधैले। कैसा बना है बाबूजी? बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है बेटा। तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। सेठानी जी, एक बात तो हमें साफ साफ नजर आ रही है, वो ये है कि आपके और परी जो दूरियां हैं, उसका फायदा आपकी विलायत वाली जेठानी और भावनगर वाली देवरानी उठा रही है। अगर आपको परी से बात नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन हमारी एक सलाह मान लीजिए, परी से कभी काम कराना मत छोड़िएगा। इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं कि आप सवेरे सवेरे परी से इतना काम कराइए कि फिर सारा दिन वो कोई काम करने के लायक ही ना रहे। फिर देखते हैं क्या करती है परी, क्या करती है सहेली ताई जी और क्या करती है निर्मला चाची। परी बस करे तो आप ही काम करे, वरना कोई काम ना करे। फिर ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। कैसा आइडिया है? ये बादाम वाला दूध पी लीजिए। सबका कितना ख्याल रखती है बेटा, अपना भी ख्याल रखा कर बेटे। जा सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। बेचारी परी थक जाती है पर उफ नहीं करती, बस मुस्कुराती रहती है। मुझे परी की चिंता होने लगी है। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी सी देर हो गई। हाँ बस थोड़ी देर हो गई।
देख रही हो ना, परी मेरा सपना पूरा करने में जी जान से कैसे मेरा साथ दे रही है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा साथ देते देते परी खुद को और सौम्य को वक्त ही नहीं दे पा रही, अपनी खुशियों से दूर होती जा रही है वो। नहीं, मुझसे परी की ये हालत नहीं देखी जाती। मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। हेलो जी नमस्ते भाई साहब, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। अरे सुरेखा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस भगवान की कृपा है। भाई साहब, मैंने एक बात की इजाज़त लेने के लिए आपको फ़ोन किया था। दरअसल बात यह है कि कल हमारे घर में मैंने चौथ की पूजा रखी है, तो बस मन चाह रहा था कि परी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें इजाजत की कौन सी जरूरत है? परी पर आपका हक है, जब दिल चाहे बुला लीजिए। वो कल नहीं आज ही पहुंचेगी आपके पास, थोड़ी देर के बाद। चिंता मत कीजिए आप। कुछ दिन आप अपनी ममता की छांव में रखिएगा उसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अच्छा रखती हूँ, नमस्ते। शुक्रिया तो मेरे राम जी का है। इतना बढ़िया रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब परी जाएगी अपने मायके और यहाँ शैली, काम्या, निर्मला, भगवान जाने क्या होगा। सुरेखा जी का फोन आया था। कल उन्होंने चौथ की पूजा रखी है, तुम्हें वहां जाना है उस पूजा में। ठीक है दादाजी, मैं कल सुबह चली जाऊंगी और पूजा खत्म होते ही वापस आ जाऊंगी। नहीं बेटा, कल नहीं, आज ही चली जाओ। और बल्कि कुछ दिन वहां रहकर आना, तुम्हारी दद्दू और दानी माँ को अच्छा लगेगा। बेटा उनका भी तो कुछ हक है ना अपनी बेटी पर। दादाजी यहाँ पे सब आए हैं, कितना बुरा लगता है। मैं चली जाऊँ, सब यहाँ पे हो तो क्या हुआ बेटा? ठीक है, ससुराल के रिश्तों का एक महत्व तो होता है बेटी, लेकिन मायके के रिश्तों का भी महत्व कम नहीं है। बेटा उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। शादी का मतलब ये तो नहीं होता कि उनका हक तुम्हारे ऊपर कम हो गया हो। बल्कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ बेटी कि अगर लड़की ससुराल और मायके के रिश्तों पर बराबर ध्यान दे तो रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है। बेटा यहाँ अपने ससुराल में एक बहू का फर्ज निभाओ और मायके में एक बेटी के हक से जाओ, मौज करो। तो वहां जाओगी, दद्दू दानी माँ खुश होंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और पता है जब वहां से वापस आओगी तो इतना ढेर सारा आशीर्वाद, लाड, प्यार लेकर आओगी। और हाँ, ये तुम्हारे दादा का हुक्म है।
और उतनी बार तुम्हें मुझे आई लव यू कहना पड़ेगा। बस कम है? ठीक है, 1000 बार कहना पड़ेगा। बस 1000 बार? मैं तो अपनी हर सांस के साथ आपको आई लव यू कह सकती हूँ। ठीक है, तो उस आई लव यू के साथ तुम्हें मुझे एक छोटी सी किस देनी पड़ेगी। धत क्या, जल्दी शुरू करो, लेट हो रहे हैं हम। हे भगवान, ये परी क्यों जा रही है मायके? खुद तो वह मौत से बैठकर पका पकाया खाना खाएगी और मुझे यहाँ सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। मर जाऊंगी मैं तो। हे भगवान, किसी तरीके से उसे जाने से रोक लो बस, प्लीज। तू कुछ कर ना रंगीले। अब मैं क्या करूं? Oh God, बाबूजी ने डिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी है, बट आई डोंट नो हाउ टू कुक। कुकिंग अब्रॉड में कितना सिंपल होता है, पैकेट्स पिकअप करो, माइक्रोवेव में डाल दो। लेकिन यहाँ अब मैं क्या करूं? Oh God, ये परी भी ना, उसे भी अभी जाना था। चलो अच्छा है, ये परी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। मेरी नजरों से तो दूर रहेगी ही, साथ में शैली भाभी और निर्मला की भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर ये भी तो सोचिए कि अगर परी अपने मायके नहीं जाती तो आप ही थोड़ी हेल्प हो जाती सवेरे नाश्ता बनाने में। सौम्या, मैं बस मम्मी जी से मिलकर आती हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे रुकता हूँ तुम्हारे लिए। ऑलराइट? मम्मी जी, मैं दानी माँ के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे पूजा है ना, इसलिए दादाजी की आज्ञा से मैं कुछ दिन वहीं पे रहूंगी। परी बेटा, मैंने सुना तुम मायके जा रही हो रहने के लिए। तुम्हारे बिना पता नहीं हमारा काम कैसे मेरा मतलब है, तुम्हारे बिना हम कितने उदास हो जाएंगे, है ना? घर में तो बिल्कुल रौनक ही नहीं रहेगी। इतने उदास हो जाएंगे कि क्या बताएं कि कितने उदास हो जाएंगे। तुम एक काम करना, जैसे पूजा खत्म होगी ना, मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। जी ठीक है चाची जी। हाँ परी बेटा, जैसे पूजा खत्म हो जाए इमीडिएटली वापस आ जाना। We'll really miss you. जी। अरे शैली, निर्मला बेटे, वो इतने दिनों के बाद अपने मायके जा रही है रहने के लिए, जाने दो ना उसे। तुम लोग शायद अपने दिन भूल गए। हर महीने मायके की याद आ जाती थी, चली जाती थी। मैंने रोका कभी तुम्हें? नहीं ना? उसका भी दिल करता होगा, जाने दो उसे। आशीर्वाद दो और हंसी खुशी विदा करो। जीती रहो, खुश रहो और जल्दी आना। God bless. जीती रहो बेटा, खुश रहो। जल्दी नहीं है कोई वापस आने की। जाओ, खुश रहो। परी तो गई अपने मायके। अब देखते हैं हमारी बहुओं का क्या हाल होता है। आदित्य, फोन पे क्या बात हुई? हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन वो तो वहां से निकल चुकी है। लगता है तुम्हारे दिल की आवाज परी दीदी ने सुन ली है। वो देखो, परी दीदी और सौम्य भी आ गए। हाय हाय शैना। हाय। तुम दोनों का इंतजार हो रहा था, अच्छा लगा तुम आए। परी भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए। अब जब तक हमारा दिल नहीं भरेगा तब तक आपको हम यहाँ से नहीं जाने देने वाले। क्यों रोहित जीजू, ठीक कह रहे हो ना? Exactly.
अब परी यहाँ आई है तो 2-3 हफ्ते तो रुकेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते। हाँ सौम्य, मैं मेरी बहन को इतनी जल्दी नहीं भेजने वाला वहां। हाँ तो मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। मैं चलूं? अच्छा, परी को जब लेने आना होगा तो मुझे बता देना। मैं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, हम परी को छोड़ देंगे वहां, डोंट वरी। ओके, या बाय। ओके देन, मैं चलता हूँ। ऑफिस के लिए देर हो रही होगी तुम्हें, है ना? एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि बाय। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। सौम्य भैया, आपकी सुई तो चलता हूँ पर ऐसे अटक गई है कि आगे ही नहीं बढ़ रही। नहीं, अगर आपको कुछ देर के लिए यहाँ परी भाभी के साथ रहना है तो आप जरूर रुक सकते हैं, प्लीज। नहीं, मैं चलता हूँ। बाय बाय परी। बाय बाय। परी भाभी, कैसा जादू कर दिया है मेरे सौम्य भैया पर। वैसे अगले कुछ दिनों तक सौम्य भैया से ऑफिस का कोई भी काम होने से रहा। रिमोट हाथ में पकाया, बड़ा हीरो बन रहा है, पर ये रंग रंगीला चमेली ग्रेड को नहीं जानता है। अभी पता चलेगा इसे। ये काम आज हमारे छूने पर इस बाल ब्रह्मचारी ने शोर काहे नहीं मचाया? जय गंगा मैया। ये क्या था? ये रिमोट। अरे ये नहीं, वो क्या था? वो गंगा जल। अब देखो, तुमने हमें छुआ तो हमने गंगा जल छिड़क लिया। वो क्या है कि कहते हैं कि गंगा जल छिड़कने से पाप और दोष दोनों धुल जाते हैं। अब देखो, कभी जाने अनजाने में अगर तुमने हमें टच भी कर दिया तो हम चिल्लाएंगे नहीं। ये कहा, ये रंग रंगीला बहुत तेज निकला। अब हम क्या करें? इसने अपनी मुश्किल का जो तोड़ निकाला है, उसका तोड़ का। कुछ कहा तुमने? नहीं, हम क्या कहेंगे? अरे परी भाभी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? सैंडविच भी वैसे के वैसा पड़ा है। ऐसे कीजिए, थोड़ा सा बिस्किट लीजिए। मेरे को भूख नहीं है। क्यों? सौम्य भैया आपकी भूख भी अपने साथ ले गए हैं क्या? आपकी छोटे से दिल की तरह। परी कैसे सौम्य के प्यार के रंग में डूबी हुई है,
कितना प्यार है दोनों में। कभी रोहित और मेरे बीच भी ऐसा ही प्यार था, पर ना जाने अब वो प्यार कहाँ खो गया। खुशी, हाँ हाँ, तुम कहाँ खो गई? कुछ भी तो नहीं। घर में सब ठीक है ना? आंटी, अंकल, रिया? सब ठीक है। वैसे रिया तो आजकल 7वें आसमान पर होगी ना, उसकी शादी जो होने वाली है। भाई हमारी खुशी तो बहुत बिजी हो जाएगी। इकलौती ननद जो है, भाभी होने के नाते सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना? अरे वैसे खुशी, रिया की शादी की डेट कौन सी फिक्स हुई है? डेट? अगले महीने की 5 तारीख। हाँ। अगले महीने? फिर तो गिनती के कुछ दिन बाकी हैं। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। बाय। चल बाय। रिया की शादी की डेट भी फिक्स हो गई और रोहित ने मुझे बताया भी नहीं। सबके सामने कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। ये ठीक नहीं है। हैं? क्या बात कर रही हो? पार्टिंग तो बिल्कुल ठीक है। मैं पार्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। खाना कैसे पकाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना कि चाकू हाथ में लिए मुझे कितने साल बीत गए। शादी के बाद तुमने खाना बनाया ही नहीं है। मतलब एक बार बनाया था और शुक्र है उसके बाद बिल्कुल नहीं बनाया। मतलब तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते ना। तुम्हें पता है बाबूजी ने परी को भी मायके भेज दिया है। अब मेरी हेल्प कौन करेगा? और बाबूजी की इतनी सारी फरमाइशें होती है कि फरमाइशों को पूरा करते करते मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं ऐसा मत बोलो, तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ना हल्का फुल्का सादा सा खाना बनाऊंगी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम्हें खाना बनाना सीखूंगा 1 महीना लग जाएगा। खाना बनाने में नहीं, तुम बस इतना कह देना कि तुम्हें भी हल्का फुल्का और सादा खाना ही पसंद है, नहीं तो तुम्हें ऑफिस में नींद आ जाती है। हाँ, मैं ये कहूँगा हमें सादा हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए ताकि ऑफिस में नींद आ जाए। नहीं, ताकि ऑफिस में नींद नहीं आए। हाँ। और सुनो, मैं ये भी बोल दूंगा कि रात को डिनर में ना वैरायटी बननी चाहिए। थका मांदा जब आदमी ऑफिस से आता है और वैरायटी देखता है तो उसका मन बहल जाता है, वो खाता है और सो जाता है। हाँ, और इससे फंसेगी कौन? शैली भाभी। हाँ, शैली भाभी को खूब सारी डिशेस बनानी पड़ेंगी और काव्या भाभी को ब्रेकफास्ट में खूब सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा वो जीत क्या कहता है, एक सेइंग है ना, ब्रेकफास्ट इज नाश्ता। अरे नहीं, इंग्लिश में एक सेइंग है, ब्रेकफास्ट इज एक मिनट, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। और सुनो, मैं क्या सोच रही हूँ कि उस स्वीट में ना मैं कुछ फल काट के रख दूंगी। हाँ, तुम फल रखो, लेकिन एक गुलाब जामुन। चुप कर, गुलाब जामुन नहीं। तुम भूल गए, तुम्हें सौम्य और समीर की तरह यंग और फिट बनना है। गई? ये सांस होल्ड करना ना एक दिन मेरी जान ले लेगा। यस, ये बुके परी मैडम के लिए। थैंक यू। परी, 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 ये फूल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, और देखो ये कार्ड भी लगा हुआ है। देखो जरा किसने भेजे हैं। I love you. Missing you. Missing you so much. अभी से ये हाल है, बाकी दिनों का हाल क्या होगा नहीं जानता। सौम्य। सौम्य भी ना। क्या बात है? सौम्य जीजू तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच अगर प्यार हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है ना? सच कह रही हो खुशी। देखो ना, रोहित भी तुम्हें कितना प्यार करता है। उसका बस चले तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तक तोड़ के ले आए। तुम्हें मालूम है खुशी, जिस दिन तुम्हारी और रोहित की शादी हो रही थी ना,
तुम्हारा मांग टिक्का खरीदने के लिए दिन भर वो धूपों में घूमता रहा। और तुम्हें याद है वो दिन जब तुम जिद करने लगे कि मुझे आइसक्रीम लेनी है? बेचारा पता नहीं रात को जाके क्या हुआ खुशी? जो रोहित अपनी खुशी के लिए वो सब करता था वो कहीं खो गया है परी। मेरा रोहित बदल चुका है, मेरा रोहित बिल्कुल बदल चुका है परी। शायद इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी बदल गई है खुशी। उसका घर, उसका परिवार, माँ बाप सब तो बदल गए हैं, फिर वो कैसे नहीं बदलेगा? कई बार माहौल एक इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तुम सौम्य और मेरा प्यार तो देखती हो, लेकिन उसका कारण नहीं जानती। अगर मैं सौम्य को कहूं कि मैं दानिमा से बहुत प्यार करती हूं, मैं उनके बिना कहीं नहीं रहूंगी, और उन्हें मजबूर करूं कि आप अपना घर, परिवार, माँ बाप, माहौल सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए, तो तुम्हें क्या लगता है सौम्य यहाँ पर खुश रह पाएंगे? नहीं ना खुशी। एक लड़की की शादी होने के बाद उसका असली परिवार, उसकी इज्जत ससुराल में ही है, अपने घर में नहीं। खुशी, एक इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। खुशी, एक दिन के लिए तुम किसी इंसान से उसका आत्मसम्मान छीन के देखो, उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे तुमने उससे उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां छीन ली हैं। रोहित का भी वही हाल है खुशी। अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो, उसका दर्द सहने की कोशिश करो। उसका दर्द बांटो खुशी। देखो कौन नसीहतें दे रहा आजकल। परी, बेटा तुम्हारी शादी तो एक अमीर खानदान में हुई है, तुम्हारा एक अमीर पति है। तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए तुम्हें बिल्कुल वैसा ही मिलता है, लेकिन इसीलिए शायद तुम मेरी खुशी की तकलीफ नहीं समझ पा रही ना। एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें तो पता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं तो नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे तो बिल्कुल नहीं सुनना परी। क्या था वो? हाँ, जब तुम्हें 40 दिन की तकलीफ हुई थी तो तुम्हारी प्यारी दानिमा ने पूरा का पूरा घर अपने सर पे उठा लिया था, और मेरी खुशी उस घर में घुट घुट कर जीती रही, वो किसी को नहीं दिखा। तुम तो उस घर में 40 दिन में मर जाती ना, लेकिन मेरी खुशी अगर वहां 4 दिन और रुकती तो वो भी मर जाती। मेरी खुशी को भी ऐशो आराम की जरूरत है परी। उसका एक लाइफस्टाइल था शादी से पहले, लेकिन रोहित से शादी करने के बाद उसे क्या मिला? क्या मिला उसे? एक मिडिल क्लास फैमिली, रोज रोज के ताने, रोज रोज की खिट खिट पिट पिट झगड़े। किसी की तकलीफ पे बातें बनाना बहुत आसान है, वही तकलीफ जब खुद को सहनी पड़े तब मैं देखूंगी कि तुम्हारे मुंह से आह निकलती है कि नहीं। और खुशी बेटा तुम्हें क्या हो गया? किसी के भी सामने तुम अपने दिल का दुखड़ा लेकर के बैठ गई? ये हमारे है कौन बेटा? ये तो हमारी सगे है ही नहीं ना। मम्मी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और हाँ, एक बात और बेटा खुशी, इस दुनिया में अगर तुम्हारे बारे में कोई सोचता है तो वो है तुम्हारी मौत। जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए हैं
इस घर में हमें दिन रात इस बात का एहसास दिलाया गया है कि हम लोग सगे नहीं हैं बल्कि सौतेले हैं। और हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि रोहित को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने के लिए इन्हीं लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा, है ना परी? कि रोहित खुशी से हमेशा उखड़े उखड़े रहना, उससे ढंग से बात मत करना, ऐसा उसको परेशान कर देना कि एक दिन खुशी अपने आप कहे कि बस बहुत हो गया। उसके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे बल्कि रोहित के पास जाना ही पड़े उसे। अरे बेटा एक बात याद रखना, बल्कि इन सबको बता देना, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होने दूंगी। You got that? खुशी, बस खुशी, चलो यहाँ से।